ने मेसन के एक कमांडर को पकड़ लिया, लेकिन मेसन ने उसे बलि चढ़ा दिया। उसने अपने कमांडर की जान की परवाह नहीं की। एक गार्ड ने एडगर को पकड़ लिया और कर्टिस को रुकने की धमकी दी। कर्टिस ने मेसन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक गार्ड ने एडगर को मार डाला। ये देखकर कर्टिस का दिल टूट गया। एडगर उसका दोस्त था और उसकी मौत ने कर्टिस को और गुस्से में भर दिया। आखिरकार कर्टिस ने मेसन को बंदी बना लिया। उसने गार्ड्स को रोकने का आदेश दिया। मेसन अब उनकी कैदी थी। पूछताछ में मेसन ने बताया कि बच्चे टिमी और एंडी सामने के डिब्बों में हैं। उसने कहा कि विल्फर्ड को बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए उन्हें वहां ले जाया गया है। उसने यह भी बताया कि पानी की सप्लाई इंजन सेक्शन से आती है, जहां बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जाता है। टेल सेक्शन वालों का पानी पर कब्जा करने का प्लान बेकार था, क्योंकि पानी का कंट्रोल इंजन सेक्शन में था। अपनी जान बचाने के लिए मेसन ने कर्टिस को विल्फर्ड तक ले जाने का वादा किया। कर्टिस ने उसकी बात मान ली, लेकिन गिलियम ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि जब कर्टिस इंजन सेक्शन में पहुंचेगा तो विल्फर्ड से अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेगा। गिलियम ने कहा, उसकी जबान काट देना, क्योंकि वह बातों में फंसाने में माहिर है। कर्टिस, नामगुंग, योना, तानिया और कुछ साथी मेसन के साथ आगे बढ़े। वे फर्स्ट क्लास के डिब्बों से गुजरे, जो एकदम अलग दुनिया की तरह थे। वहाँ फल सब्जियों के बगीचे थे, हरे भरे पौधे, ताजे फल और रंग बिरंगी सब्जियां। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। अगले डिब्बे में एक विशाल एक्वेरियम था, जहाँ मछलियां तैर रही थी। यहाँ तक कि एक सुशी बार भी था। टेल सेक्शन वालों ने पहली बार सुशी खाई। उनके लिए यह किसी सपने की तरह था। कर्टिस ने मेसन को प्रोटीन बार खाने के लिए मजबूर किया, जो कॉकरोच से बना था। मेसन ने नाक भौंसी कोड़ी, लेकिन उसे खाना पड़ा। ये एक तरह से कर्टिस का बदला था। अगले डिब्बे में एक स्कूल था। यहाँ फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता था, लेकिन यह कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि विल्फर्ड एक भगवान की तरह है, जिसने इंसानियत को बचाया। टेल सेक्शन वालों को गंदा, कमीना और बेकार बताया जाता था। तानिया ने अपने बेटे टिमी की तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या किसी ने उसे देखा है। एक बच्चे ने बताया कि बच्चे सामने के डिब्बों में ले जाए गए हैं। ट्रेन उस जगह से गुजर रही थी जहाँ पिछली बगावत में कुछ लोग ट्रेन से कूद गए थे। बाहर की ठंड में वे तुरंत जमकर मर गए थे। स्कूल की टीचर बच्चों को उनकी लाशें दिखाती थी और कहती थी कि ट्रेन ही उनका घर है। अगर इंजन रुका तो वे भी जम जाएंगे। यह बच्चों को डराने का तरीका था, ताकि वे कभी बगावत के बारे में न सोचें। तभी एक आदमी अंडों की टोकरी लेकर आया। उसने न्यू ईयर के